Love, friendship, brotherhood are all consistent. But what inconsistent is whether we are actually feeling them or we just assuming so. It's not what we have in life, but who we have in our life that matters. कुंभकर्ण रामायण के मुख्य पात्र रावण का छोटा भाई था। इनकी माता कैकसी राक्षस वंश की थी और पिता विश्वावसु ब्राह्मण कुल के थे। माता पिता के अलग अलग स्वभाव और संस्कारों के कारण ही तीनों पुत्रों रावण, कुंभकर्ण, विभीषण में दोनों के गुण निक्षिप्त थे। रावण को राक्षसों के समान शक्ति का घमंड था, लेकिन अपने पिता के समान वो चारों वेदों का ज्ञाता था। उसमें अपार ज्ञान था, लेकिन माँ की छाया में रहने के कारण उसके अच्छाई पर बुराई का प्रभाव ज्यादा उभर कर सामने आया। वही कुंभकर्ण में भी अपार शक्ति थी, लेकिन भाई प्रेम के कारण उसने कभी अपने भाई का विरोध नहीं किया। वही विभीषण पर पिता की छाया अधिक थी, इसलिए उसने सदैव अपने भाई रावण को सही गलत का भेद समझाया। कुंभकर्ण को खाने का बहुत अधिक शौक था और अपने बड़े भाई के प्रति अंधी श्रद्धा भी थी। कुंभकर्ण की काया अत्यंत विशाल थी, जिसमें कई हाथियों सा बल था और वो एक साथ कई गांव के लोगों का भोजन कर सकता था। उससे बात करने के लिए सीढ़ियों के जरिए उस तक पहुंचाना पड़ता था। वो मनुष्यों को अपनी एक हथेली पर बैठा सकता था। इतना बलशाली होने के बाद भी कुंभकर्ण को ब्रह्मदेव के द्वारा प्राप्त किया वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव की कठिन तपस्या करना शुरू किया। कुंभकर्ण के मन में स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने की इच्छा थी, क्योंकि वो जीवन भर भरपेट भोजन करना चाहता था। उसकी इस इच्छा के कारण सभी देवगण चिंतित थे, क्योंकि अगर उसकी इच्छा पूरी होती तो संसार का संपूर्ण भोजन खत्म हो जाता था और सभी जगह त्राही मच जाती। इस समस्या के निवारण के लिए सभी ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मलोक में उपस्थित माँ सरस्वती की सहायता मांगे, जिसको माँ सरस्वती ने हाँ कह दी। कुछ समय बाद ब्रह्मदेव कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। तब कुंभकर्ण जैसा ही इंद्रासन बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसका मुंह खोलते ही जिह्वा पर माँ सरस्वती बैठ गई, जिसके कारण मुंह से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल गया और ब्रह्मदेव उससे तथास्तु कह दिया। इससे कुंभकर्ण दुखी हुए और ब्रह्मदेव के सामने विलाप करते हुए याचना की कि ब्रह्मदेव उसकी सहायता करे। तब ब्रह्मदेव दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जा सकता है कहते हुए 6 महीने विश्राम के बाद एक दिन के लिए जाग के फिर 6 महीने सोने के लिए कह दिया। भारी मन से कुंभकर्ण ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कुंभकर्ण का वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। तब से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन उठता था, जिसमें वो भर पेट खाना खा के फिर सो जाता था। कुंभकर्ण का होना ना होना एक बराबर हो चुका था। ऐसे में उसे अपने भाई रावण के अधर्मी कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कई सालों बाद जब रावण सीता का अपहरण किया और श्री राम लंका पर युद्ध के लिए चढ़ाई की, तब रावण को युद्ध में श्री राम का पक्ष बहुत भारी पड़ गया। ऐसे में रावण को अपने बलशाली भाई कुंभकर्ण की याद आई और उसने उसे जगाने का हुक्म दिया, पर तब तक कुंभकर्ण को सोए अधिक समय नहीं हुआ था। उसे जगाने के लिए कई कठिन कार्य किए गए। बड़ी मेहनत के बाद कुंभकर्ण की निद्रा टूटी और तब उसे लंका पर छाए संकट के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसे जानने के बाद कुंभकर्ण को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसके भाई रावण ने गलत कार्य किया है। लेकिन भाई प्रेम के कारण कुंभकर्ण ने युद्ध में जाना स्वीकार किया। अगले दिन महाकाय कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में देखकर श्री राम के वानर सेना डर गए। तब विभीषण ने सभी को कुंभकर्ण के बारे में विस्तार से बताया। तभी उसकी मुलाकात विभीषण से हुई और विभीषण ने उसे श्री राम की शरण में जाने को कहा, लेकिन कुंभकर्ण विभीषण को इनकार करते हुए विश्वासघाती, घर का भेदी कहते हुए अपमान किया। कुंभकर्ण ने ये भी कहा कि वो खुद जानता है कि वो जीवित नहीं बचेगा, लेकिन उस कठिन समय में भाई का साथ नहीं छोड़ सकता है कहकर आगे बढ़ गया। कुंभकर्ण का आगमन से हुई सेना की दुर्दशा देखकर श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिए।
अंत में कुंभकर्ण को वीर गति प्राप्त हुई और उसने मरते वक्त श्री राम को सहृदय प्रणाम किया, क्योंकि वो जानता था कि श्री राम महाविष्णु का अवतार है। रामायण महाकाव्य में धर्म अधर्म का बहुत सुंदर चित्रण किया है, जिसमें भर्तृ प्रेम की यह कुंभकर्ण की कहानी महत्वपूर्ण है।